वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आपको पता है यूपी जीके का रोल कितना ज़्यादा एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। तो जो अपकमिंग एग्जाम है हम लोग सिर्फ उसको सबसे पहले टारगेट ही कर ले रहे हैं, लेखपाल का, जिसमें 20 नंबर की यूपी जीके आनी है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जिसमें 50 नंबर की यूपी जीके आनी है, और साथ में यूपी पीसीएस में भी 10-12 सवाल, आरओ में भी 8 से 10, 12, 15 सवाल तक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगी। यूपी पीएससी, आरओ, बीईओ और यूपी ट्रिपल एससी के सारे ही एग्जाम हो गए, लेखपाल वगैरह हो ना। तो टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को आज देखते हैं आपके सामने। और दोस्तों हमारे ऑफर भी चल रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, इसकी तैयारी आप मात्र 1124 में पूरी कर सकते हैं। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी देंगे। लेखपाल की तैयारी 500 रुपये में आपकी हो जाएगी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में पूरी तैयारी कर सकते हैं, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी 30 हम देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देर किस बात की, होली ऑफर का फ़ायदा लीजिए। कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर, है ना। अगर एचईओ का बैच लेंगे तो ज्ञान सर एचईओ लिख लीजिएगा, और लेखपाल का लेंगे तो सिंपल ज्ञान सर लगा लीजिएगा, है ना। ऐप है हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। चलिए सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश हैड नोटिफाइड उत्तर प्रदेश मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स रूल अंडर सेक्शन 32 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, है ना। तो ये कब आया है, यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियम को अधिसूचित किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये डेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है 2014 में, 24 फरवरी 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रश खान और ताज बीबी दोनों भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इनकी समाधियाँ प्रदेश के किस जिले में हैं? किसकी समाधियाँ पूछ रहा है? रश खान की और ताज बीबी की। ठीक है, इनके टॉम्स कहाँ बने? आगरा में, मथुरा में, हरदोई में, या आपके हापुड़ में। तो ताज बीबी और रश खान इन दोनों ही की जो समाधियाँ हैं या टॉम है, ये मथुरा में बने हैं। कहाँ पे बने हैं? मथुरा में। ठीक है, चल। तो उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा भैया? 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। ठीक है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है पूछ सकता है आपसे। तो देखिए, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अब तक अगर देखा जाए तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार लग चुका है। अब सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट का याद रख लो कि इससे जो लास्ट में लगा था बहुत साल पहले, वही लगभग मार्च 2002 में लगा। उसके बाद से आज तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है ना। तो इसको याद रख लेना, लास्ट टाइम कब लगा था ये पूछा जा सकता है। और लास्ट पूछा है तो पहली बार वाला भी याद रख लो, 1968 में लगा था, है ना, पहली बार। चलो, इसमें सही कथन चुनना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामजार स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व विरासत स्थल हैं या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे एक चीज़, रामसर स्थल आप देखते हैं ये बढ़ते ही घटते रहते हैं, तो इसलिए इसका लोकेशन मतलब इसको करंट से ऐड ऑन कर लेना। अब प्रेजेंट में रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में 11 हो गए हैं। कितने हो गए? 11 हो गए हैं। जो हाल ही में जुड़ा है वो है पटना बर्ड सेंचुरी। आप कहेंगे पटना, ये तो बिहार में होगा, पर नहीं। पटना बर्ड सेंचुरी जो है ये एटा में है आपके, है ना। कहाँ पे है? एटा में है। तो याद रखिएगा इसको। 11th रामसर साइट अभी 2026 में हाल ही में बनाया गया है। तो टोटल हो गए उत्तर प्रदेश में 11। ये 11 के 11 अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे संडी बर्ड सेंचुरी है, समसापुर है, और पार्वती आरगा होगी, सराय नवार झील है। एक बार ये 11 की 11 आप याद कर लीजिए, है ना, 11 की 11। चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये 10 रामसर साइट्स और साथ में एक और 11 उत्तर प्रदेश की याद रखना ज़रूरी है। यूपी की रामसर साइट, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, यूपी जीके में तो इसको कवर करोगे, और इन्वायरमेंट भी 10 नंबर की आनी है ना लेखपाल में, तो उसमें पूरे भारत की रामसर साइट भी कवर होंगी, और स्पेशली लेटेस्ट में जो ऐड हुई हैं। तो पहले देखो, एक भकीरा बर्ड सेंचुरी है आपकी। ठीक है, कौन सी है? भकीरा बर्ड सेंचुरी। और ये है कहाँ? संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर, SKN, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका हैदरपुर वेटलैंड आता है। कौन आता है? हैदरपुर वेटलैंड। ये मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो संत कबीर नगर में हो गई बखीरा बर्ड सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड हो गया मुजफ्फरनगर में। फिर नवाबगंज जो है ये उन्नाव में लग जाता है। कहाँ पे लग जाता है? उन्नाव में लग जाता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। और पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी की बात करें अगर, तो ये गोंडा में है। पार्वती आरगा कहाँ पे है? गोंडा में। पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी गोंडा में हो जाएगी।
फिर इसके बाद समन बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये मैनपुरी में है, मैनपुरी समन बर्ड सेंचुरी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, बखीरा तो संत कबीर नगर, ए कबीरा ए बखीरा, याद रख लो ऐसे। हैदरपुर मुजफ्फरनगर में हो जाएगी, नवाबगंज उन्नाव हो जाएगा, पार्वती आरगा गोंडा हो गया, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी हो गया। फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी रायबरेली में, है ना, रायबरेली में हो जाएगी समसपुर बर्ड सेंचुरी। संडी बर्ड सेंचुरी ये हरदोई में हो जाएगी आपकी, कहाँ हो जाएगी, संडी हरदोई में हो जाएगी। और फिर सरसई नवार झील की बात करें अगर, ये इटावा में है, सरसई नवार झील इटावा हो जाएगा। सुर सरोवर आगरा में हो जाएगा, सुर सरोवर कहाँ हो जाएगा, आगरा में, है ना, आगरा हो जाएगा। अपर गंगा कैनाल ये आपका वैसे देखने को मिलेगा कहाँ पे, अपर गंगा कैनाल, और पटना बर्ड सेंचुरी, पटना वाला तो एटा में हो जाएगा, एटा में। अपर गंगा वाला एक बार अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं भूल गया, देखना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा। तो अपर गंगा वाला, और इसमें से अच्छा सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी रामजार साइट उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो यही है अपर गंगा, है ना, ये सबसे बड़ी रामजार साइट है। और सबसे छोटी अगर पूछेगा तो वो सराई नवार झील है, कौन हो जाएगी, सरसई नवार झील हो जाएगी सबसे छोटी। ये कहाँ है सरसई नवार झील, आपकी इटावा में है ना, इटावा में। तो ये 11 के नाम और इनके ज़िले आपको प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देखिए, रिकॉल करिए, याद जरूर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए विश्व स्थल 3 है भाई, एक आगरा फोर्ट है ना, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, इन दोनों ही को 1983 में विश्व विरासत स्थल बनाया गया था, ये समय भी आपको याद रखना है। और फतेहपुर सिकरी है ना, फतेहपुर सिकरी इसको मिला था 1986 में। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, फतेहपुर सिकरी 1986, आगरा फोर्ट, ताजमहल 1983, ठीक है। और ये 11 रामजार स्थल जो अभी मैंने बताया। चलो अब देखो उसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है भाई, कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व विरासत स्थल हैं, उनमें से कौन सा एक स्थल इस सूची में शामिल नहीं है, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और रूमी दरवाज़ा। तो अभी आपके सामने ही ऊपर ही लिखा हुआ, आगरा का किला 1983 में विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, ताजमहल भी 1983 में, फतेहपुर सिकरी 1986 में बना था, रूमी दरवाज़ा नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत है। कह रहा आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अर्ली गुप्ता कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड मेनली इन उत्तर प्रदेश। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है। अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र इज कॉल्ड कलीला व दीमना। गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। और अकबर ने जनता का शासन से जुड़ाव के लिए न्याय ढोल या जिसको कहें तबले अदल की स्थापना करी थी। अकबर हैड एस्टैब्लिश द ड्रम ऑफ जस्टिस तबले अदल टू कनेक्ट द पीपल विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है गलत हो जाएगा, इसकी शुरुआत जहांगीर ने करी थी, है ना, जहांगीर ने करी थी, अकबर ने नहीं करी थी, ठीक है। चलिए अगला है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से आपको सही बताना होगा, कौन सा सही होगा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी जो मिल है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है, बताना है यहाँ पे। तो दोनों कथन आप देखेंगे यहाँ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें कह रहा गंगा की सहायक नदी जो है गोमती, इसका उद्गम गोमत ताल या फूलार झील उत्तर प्रदेश में होता है। और फूलार झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यानी गोमती नदी कह रहा है ये निकलती है गोमत ताल से या फूलार लेक से। ये जो फूलार लेक है ये कहाँ पे है, फूलार लेक कानपुर, बदायूं, पीलीभीत या वाराणसी। तो ये मुझे लगता है पता होगा आप सभी को, मोस्टली ये पीलीभीत में है, ठीक है। फिर कह रहा कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 9 में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के जो बलुआ पत्थर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद के तहत अयोध्या और मुजफ्फरनगर को गुड़ का उत्पाद प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे। और देखिए यूपी जीके में जो करंट में जीआई टैग मिले, कोई रामजार साइट ऐड हो, कुछ भी हो, करंट को हम ऐड करके भी आपको देंगे, करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए परेशान हो। पूरी तैयारी लेखपाल की आपकी हो जाएगी 499 में, यानी 500 में, ठीक है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, कूपन कोड लगाइए ज्ञान सर और होली का लाभ लीजिए, ऑफर चल रहा है। पूरी तैयारी जम के चालू करना चालू करिए, क्योंकि मई तक ये एग्जाम एक्सपेक्टेड है होना। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय किस जिले में लिया गया है भाई, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द डिसीजन टू बिल्ड द फर्स्ट डिटेंशन सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 12th ऑफ द कंट्री बीन टेकन।
तो उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर कानपुर, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये गाजियाबाद में बनाया जाएगा। कहाँ पे? गाजियाबाद में। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही कर रहे हैं। बताइए आप लोग क्या 20 क्वेश्चन का सेशन करें, 25 का करें? और मैं सोच रहा हूँ आपको 500 ये कराऊंगा, 500 सवाल और आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, 1000 ये, और PYQs भी करवा देता हूँ जो UPSSC, UPPSC आज तक जितने एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके लगभग 2000 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी MCQ की। और MCQ की प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही है। तो आपकी जो कॉग्निटिव माइंडसेट है, जो पिक्टोग्राफी की में, जो वो अच्छी होगी। MCQ से आप समझ पाएंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे उन प्रश्नों को करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, थ्योरी से बेटर रहेगा। आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, हमारी क्लासेस से पढ़िए और फिर यहाँ से अपना MCQ की प्रैक्टिस करिए। ठीक है।